हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो लर्न पे आप सभी का स्वागत है। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे 13 वीडियो डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारा चैनल का मेन पर्पस है ऑटोमोबाइल संदर्भ में सारी टॉपिक को कवर करना, चाहे ऑटोमोबाइल में जो वैकेंसियाँ है या गाड़ी के ऑनर को जो प्रॉब्लम्स है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स में अपने कैरियर को चुनना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा। हमारी पिछली वीडियो जो यूट्यूब में डली हुई उसको देख के आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि हमारी वीडियो का मेन पर्पस होगा हमारे चैनल का कि ओनली ऑटोमोबाइल को कवर करना। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स जो बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई कर लिए हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करूंगा। तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ऑटो एल हमारा जो चैनल है, एल फॉर लर्न होता है, तो ऑटो लर्न है ये। फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई करे हुए हैं, क्योंकि ये ऑटो इंडस्ट्री है, इसमें टेक्निकल्स कैंडिडेट की ही ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा। मैं आपको बता दूं कि आप अगर डिप्लोमा कर लिए हैं और अभी कुछ कर नहीं रहे हैं और जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरी ध्यान से देखें। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, यूँ कहें तो दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। और भारत में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, ये सब को अगर मिला के देखा जाए तो मोर देन 50,000 इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज बोले तो गाड़ियाँ बनने वाली जगह को प्लांट कहेंगे, और जो गाड़ियाँ फिर से रिपेयर होती है, आफ्टर सेल्स जिसको कहते हैं, और नियर बाय डीलर में जाते हैं, उसको भी हम इंडस्ट्री लेके चलते हैं, क्योंकि हर जगह कैंडिडेट की वैकेंसी होती है। ऑलमोस्ट भारत में 768 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 768 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ऐसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां एटलीस्ट वन फोर व्हीलर्स का डीलरशिप ना हो, गैरेज ना हो, सर्विस सेंटर्स ना हो। उसके अलावा काफ़ी लोकल्स गैरेजेज होते हैं। उसके अलावा और टू व्हीलर्स हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 ज़रूर होते हैं, टू व्हीलर्स के डीलर्स एंड सब डीलर्स मिला करके। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये वो इनिशियल जगह है जहाँ आप कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के गार्जियन का कॉल आता है और कहते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे पहचान के हैं, या खुद ही लड़के फ़ोन करते हैं कि हमें भी जॉब चाहिए और इसमें आप जॉब लगा दें। कई कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू तक लिया है और मुझे ये पता चला कि जो कैंडिडेट्स हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस अगर बात करूं, मान लीजिए मैंने किसी कैंडिडेट को मैं पूछा भी था कि मारुति की 4 गाड़ी का नाम बता दीजिए, तो 99% कैंडिडेट्स ने बता दिया था मारुति की 4 गाड़ियां का नाम। बट एक इंटरव्यू मैंने पूछ दिया था कि मारुति की हुंडई की 4 गाड़ियों की नाम बता दीजिए, और कैंडिडेट्स डिप्लोमा होल्डर थे और कैंडिडेट्स ने 2 गाड़ी बता करके, 1-2 गाड़ी बता करके नहीं बता पाए। तो मुझे ये समझ में आया कि कैंडिडेट्स तो आ जाते हैं इंटरव्यू देने, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब चाहते हैं, क्या उसके बारे में उन्होंने बेसिक नॉलेज प्राप्त किया है। तो उसी संदर्भ में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने भले डिप्लोमा कर लिया है, आईटीआई कर लिया है और आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको
अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही इंडस्ट्री में 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी, तो आपको सबसे पहले सीखना होगा। जीरो लेवल बोले तो इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग जो लेवल्स है, वो काम करने की जो वर्कर्स की है, वो मैं वाशिंग से नहीं बात करूंगा, एटलीस्ट टेक्नीशियन हेल्पर से बात करूंगा। आपको एज ए टेक्नीशियन हेल्पर बन के टेक्निकल्स काम को सीखना है सर्विस सेंटर्स की। सर्विस सेंटर्स में मेनली होता क्या है, और गाड़ी का सर्विस होता है, वो 1 किलोमीटर अंतराल पे व्हीकल की सर्विस सेंटर में की जाती है। इसके अलावा अगर गाड़ी रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो उसको रिपेयर भी करा जाता है। व्हीकल रिपेयर का भी काम सर्विस सेंटर में होता है। तो इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा कि सर्विस में कैसे हम किस पार्ट्स को खोलना है, लगाना है, नए पार्ट्स को, और फॉल्ट को कैसे पकड़ना है। तो एज ए आप टेक्नीशियन हेल्पर कम से कम आप बेसिक जो गाड़ी में है उसके बारे में आप जान पाएंगे। जैसे मैं बता दूं, अगर किसी कैंडिडेट को पूछा जाए एज ए फ्रेशर किसी कार के बॉडी पार्ट्स को, तो नॉर्मली नहीं बता पाते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनिशियल लेवल पे आ जाएंगी। एज ए टेक्नीशियन आप अगर काम करेंगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि भाई स्टेयरिंग कैसे काम करता है। स्टेयरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हल्का फुल्का आपको जानकारी मिल पाएगी। मतलब यह है कि आप ऑटोमोबाइल्स का बेसिक सा आप समझ पाएंगे एज ए टेक्नीशियन रह के। ये कभी नहीं सोचना है कि हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो हमें कुर्सी वाली जॉब ही मिल जाए। जी बिल्कुल मिलेंगी आपको, बट आप ये ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा जगह है जहां मैनेजर्स को टेक्नीशियंस की काम को एक्सप्लेन करना होता है कस्टमर के सामने। तो मैनेजर्स अगर टेक्नीशियन के काम को बारीकी से नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो कुर्सी पे बैठ करके आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको टेक्नीशियन लेवल से काम को यहाँ सीखना। तो आप ये भी सवाल करेंगे कि सर आप हमें रख लीजिए टेक्नीशियन लेवल से। मैं ये कहता हूँ कि आप हमारी दूरी आपकी दूरी हो सकती है 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो, लेकिन मैंने फिर से वही बात पे जाता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली अगर 4 व्हीलर का बात करें तो 3 ऑटोमोबाइल्स की डीलरशिप होती है, सर्विस सेंटर्स होनी ही होनी है। मारुति, हुंडई एंड महिंद्रा, एक चौथा टाटा भी ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन, इन सर्विस सेंटर पे जाएं और अपनी रिज्यूम्स को दें। और इंटरव्यू में आप कभी अटेम्प्ट ना करें कि मैं सब कुछ जानता हूँ। एज ए लर्नर आप बताएं वहाँ के इंटरव्यूअर को, वहाँ के मैनेजर्स को कि सर मैं लर्नर हूँ, एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान करें। हम लोग भी ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप में एज ए मैनेजर्स बहुत सारे लड़के जो फ्रेशर्स हैं उनको टेक्नीशियन लेवल से काम को देते हैं। हम हर डीलरशिप की अपनी नॉर्म्स है। जैसे हम लोग अगर किसी फ्रेशर्स को लेते हैं तो 7,000 से स्टार्ट करते हैं, 7,000 अमाउंट से। कई जगह जो छोटे से डीलरशिप्स हैं या बहुत से मतलब रूरल एरिया में हैं, शायद 5,000 पे करते हैं। आपको अगर काम की ज़रूरत है तो आप उस पैसे को नहीं देखें। बहुत बार मैनेजर्स या इंटरव्यूअर कहेंगे कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है और आपको जॉब चाहिए, तो आज नहीं आप 6 महीना बाद की भविष्य को देखें। आप अपने आप को बताएं कि सर मैं बहुत नीडी हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ काम को, और आप जो भी दें मुझे उसका कोई ये मतलब शिकवा नहीं होगा। हम यहाँ काम करेंगे और आपको करना क्या है, डेली 5-6 महीना आपको डेली कभी ड्यूटी ऑफ नहीं करनी है। ड्यूटी तो सप्ताह में एक दिन आपकी ऑफ रहेगी। आपको डेली आना है, काम करना है, देखना है, समझना है, जहाँ आपको जगह मिल जाए। मैं फिर से बता दूं, ऑटोमोबाइल्स में आपको मैकेनिकल्स हेल्पर
आप क्योंकि नए हैं तो मैकेनिकल हेल्पर मिल सकती है, या आप पेंटर हेल्पर हो, या डेंटल हेल्पर। कहीं ना कहीं जगह खाली रहती है हर एक सर्विस सेंटर पे, आपको वहाँ डाल दिया जाएगा। आपको जो भी जगह मिलती है आप उस पर थोड़ी सी काम करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं कई लोगों को देखा हूँ जो आज जनरल मैनेजर्स भी बने हुए हैं, और उनकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बहुत सारे जनरल मैनेजर्स हैं जो टेक्नीशियंस हेल्पर से भी आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो एवन वाशिंग से भी उठ करके आए हुए हैं। तो आपको कोई भी काम ऑटोमोबाइल्स में छोटा नहीं समझना है, बट अपनी स्किल को गेन करते रहना है। आप अगर वॉशिंग में भी हैं, अगर मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि दिन भर वॉशिंग में ही बीत जाता है। थोड़ा सा समय मिल जाता है, देखने को मिल जाता है कि हाँ ये गाड़ी का ये पार्ट्स है, ये काम हो रहा है। जिस इंडस्ट्री में आप रहेंगे आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि इस जगह पे वर्क कल्चर क्या है और क्या काम यहाँ पर होता है। तो अपनी स्किल्स को आप लगातार बढ़ाते रहें। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पार्ट टू में मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, और पार्ट टू भी इसका मैं पोस्ट करता हूँ। अरे कॉल और आ गया।